लालीपुर गांव में पूनम और पंकज नाम के एक पति पत्नी रहते थे। पंकज और पूनम दोनों बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। वे अक्सर मंदिर जाया करते थे। एक बार वे दोनों अपनी बेटी मीरा को भी साथ लेकर मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पूनम और पंकज दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद मीरा अपने मामा मामी के साथ रहने लगी। उसकी मामी शीला कुछ दिन तक मीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखी। फिर उसके बाद मीरा को वो अपने सर का बोझ समझने लगी। वह मीरा से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। मीरा ही घर का सारा काम करती थी, फिर नहा धोकर स्कूल जाती थी। एक दिन शीला अपने बेटे सोहन से, ये लो बेटा सोहन, तुम्हें मूंग का हलवा बहुत पसंद है ना? आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मामी, मुझे भी मूंग का हलवा बहुत पसंद है, मुझे भी थोड़ा दे दीजिए। दिन भर खाती ही रहती हो, पेट नहीं भरता क्या तुम्हारा? खा खा के मोटी हो गई हो, और कितना खाओगी? थोड़ा सा दे दीजिए मामी, बहुत अच्छी महक आ रही है। एक बार में समझ नहीं आता? जाओ जाके कपड़ा धुलो, नहीं मिलेगा तुम्हें हलवा। मीरा वहां से रोती हुई जाती है। तब सोहन चुपके से मीरा के पीछे जाता है और मीरा को भी थोड़ा सा हलवा दे देता है। ऐसे ही उसकी मामी हमेशा उसे डांटती रहती और सोहन चुपके से उसकी मदद करता रहता। ऐसे ही एक दिन सोहन की माँ सोहन को एक चॉकलेट दी और सोहन तुरंत जाके मीरा को दे दिया। सोहन की माँ ने देख लिया। क्यों रे करंजली, बड़ी हुई नहीं कि अपने माँ बाप को खा लिया और अब मेरे बेटे को भी खाना चाहती हो? जब मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो तुम सोहन से मांग मांग कर खाती हो? नहीं मामी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने चॉकलेट नहीं मांगा था। हाँ माँ, दीदी की कोई गलती नहीं है, वो चॉकलेट नहीं मांगी थी, वो तो मैंने खुद ही दीदी को दे दिया था। तू तो चुप रह सोहन, तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लेती हूँ। और तुम इससे पहले कि मुझे और मेरे परिवार को निगलो, चली जाओ मेरे घर से। इतना कहकर मीरा को घर से निकाल देती है। मीरा सड़क के किनारे बैठकर अपने मम्मी पापा को याद करके रोने लगती है। इतने में एक बूढ़ी दादी आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? तब मीरा बूढ़ी दादी को सारी बात बताती है। तो ये बात है बेटा, तुम्हारी मामी ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ रहना, मैं भी अपनी झोपड़ी में अकेले ही रहती हूँ। मीरा उस बूढ़ी औरत के साथ उसकी झोपड़ी में रहने लगती है। कुछ दिन रहने के बाद एक दिन वह सड़क पर घूमने के लिए निकलती है तो वह देखती है कि सोहन खेलते खेलते सड़क के बीच आ गया और पीछे से तेज स्पीड से गाड़ी आ रही है। वह दौड़कर उसे बचा लेती है, लेकिन मीरा को थोड़ी सी चोट लग जाती है। सोहन घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। शीला का सिर शर्म के मारे झुक जाता है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह दौड़ती हुई मीरा के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने सोहन की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे मामी, इसमें एहसान की क्या बात है? सोहन तो मेरा छोटा भाई है, मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं उसकी रक्षा करूं।
शीला को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो मीरा को अपने साथ घर वापस ले जाती है और मीरा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।